नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, मंगल का गोचर होने वाला है परसों। मंगल लियो राशि में चला जाएगा, वहाँ पर केतु के नक्षत्र में जाएगा, फिर केतु से मिलेगा। तो दो वीडियो तो मैंने डाल दी राशि का, ठीक है। राशि और लग्न का तकरीबन तकरीबन सेम ही होता है, और मंगल का लियो साइन में बैठे हुए। आज की जो वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मंगल अपनी पोजीशन से कहाँ पर जा रहा है, मेन इफेक्ट उसका ही आएगा, ठीक है। उसने जो भी इवेंट देने हैं उस स्थिति के अनुसार देगा, जिस जहाँ पर राशि में आपका चंद्रमा मंगल बैठा हुआ है, जिस घर में, उस घर से ये कहाँ पर जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि ये गोचर जो होता है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। ये सबसे मेन गोचर यही होता है कि वो अपनी स्थिति से कहाँ पर जा रहा है, अपने घर से कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर वो बैठा है वहाँ से वहाँ उसकी क्या सिचुएशन है। बाकी के भी देंगे, लेकिन ये मेन होगा, ये बाकियों को मिला के देगा। मेन इम्पैक्ट इसका ही होगा। बाकियों का 70, बाकियों का होगा 30-40%, इसका 60 से 70% इम्पैक्ट होगा। तो ये डिसाइड करेगा कि इसको करना क्या है, आगे देना क्या है, किस एरिया में देना है, कहाँ पर लेना है, वो बात करता है। तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा होने वाला है, आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर ही। मेरा मोटिव, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, मैं अभी यूट्यूब खोलता ना कोई देखने के लिए, तो वहाँ पर आता है। आप मेरा चैनल छोड़ दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बैठे जो करोड़पति बना सकते हैं दिन के अंदर। करोड़पति, ये रुद्राक्ष ले लो, एक हफ्ते में करोड़पति, ये काम करो करोड़पति। वो करोड़पति से कम बात ही नहीं करते भैया, और मैं कभी करोड़पति की बात करता ही नहीं हूँ। तो मेरा चैनल तो आपको नहीं देखना चाहिए उस हिसाब से। उनका आपको उन करोड़पतियों का चैनल देखना चाहिए जो खुद आपको करोड़पति बनाने का ठेका लेके बैठे हैं। खुद भले वो करोड़पति होना हो, आपको करोड़पति जरूर बना देंगे। और आपको भी वीडियो अच्छी लगती है, कम से कम मन तो खुश होता है ना देख के। मेरे जैसा आदमी क्या बोलता है, ये ऐसे होगा वैसा होगा, भैया होगा तो देखी जाएगी। चलिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। ऑल का बटन दबाना जरूरी होता है, एक फॉर्मेट है। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, शेयर करना जरूरी होता है इस चैनल की मजबूती के लिए, क्योंकि आपका चैनल अपना चैनल है। आपके लिए काम करता हूँ मैं, जो भी काम करता हूँ, तो ताकि आपको कुछ भला हो सके। मैं करोड़पति तो नहीं बना सकता, लेकिन आपको इतना जरूर बना सकता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि आने वाला समय कैसा है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, आगे कैसे करना है, क्या जाना है। मेरा मेन मोटिव वही होता है। तो मंगल का गोचर, मंगल से सबसे मेन गोचर, रियल ट्रांजिट ऑफ मार्स फ्रॉम नटल मार्स। अगर मंगल आपका एरीज राशि में बैठा है, तो ये मंगल कहाँ जा रहा है? पंचम स्थान में जा रहा है। पंचम स्थान, आपकी प्रमोशन होने वाली है। कुछ ना कुछ एजुकेशन से संबंधित, कुछ ना कुछ अपने अफेयर से संबंधित, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से संबंधित आप करने वाले हो। गोचर अच्छा जाने वाला है आपके लिए, क्योंकि पंचम आपने से त्रिकोण में जा रहा है, तो त्रिकोण हमेशा फायदा ही देता है। पंचम भाव से बहुत कुछ ही देते हैं। गवर्नमेंट से फायदा, गवर्नमेंट से लोन, गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है। कोई प्रेपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट, यूपीएससी ये वो जो होती है, उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बेसिकली फिफ्थ हाउस जो होता है, पंचम होता है, ये अपॉर्चुनिटी का हाउस होता है। तो अभी आप देखोगे आपके यहाँ पर अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिलती, तो आप देखिए आपके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पर मार्स की एंटी चीज़ें तो नहीं पड़ी। अगर वहाँ पर मार्स की एंटी चीज़ें पड़ी हैं तो वो हटा दीजिए। तो मंगल यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए आ चुका है, आने वाला है 2 दिन बाद। प्रभाव उसका शुरू हो गया है आना, आपको मिलना, क्योंकि वो 8वें से मंगल पहले घर का भी स्वामी है और 8वें घर का भी स्वामी है, वृश्चिक राशि का भी। तो वहाँ से दशम में जा रहा है। दशम क्या होता है? काम होता है, हमारा कर्म होता है। तो अच्छी पोस्ट मिलने की संभावना पूरी है। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। नॉर्थ वेस्ट को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद टॉरस में जिसका मंगल बैठा हुआ है, वृषभ राशि में, तो यहाँ से 4th में जा रहा है। तो 4th में मंगल का जाना अच्छा नहीं होता, नीच का प्रभाव देता है। तो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, घर में कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई आपका जो एंगर इशू बहुत बढ़ जाएगा, एंगर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अग्रेसिव हो सकते हो। कोई लॉन्ग ट्रैवल में जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, लेकिन आप मिले कहाँ? घर से दूर, घर छोड़ के जाना पड़े, जिसकी वजह से प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का कोई अगर कि आपका केस अटका हुआ, प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, ये उस दशा में, ये टाइम पीरियड में ये सॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन आपको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब करके रखेगा, घर के जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब करके रखेगा। और अगर ऐसे हालात आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जिम जाना है। जिम जाकर के वहाँ पर अपना अग्रेशन उतारिए, घर पे मत उतारिए, क्योंकि घर की अगर शांति भंग होगी तो सिर्फ आपकी वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अपने नीच हाउस से जा रहा है। उसके बाद अगर मंगल आपका जेमिनी मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो वहाँ से क्या जा रहा है, तीसरे जा रहा है। तो ट्रैवल होगा, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगा। ट्रैवल किस बात के लिए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, किसी बॉस से मिलने के लिए, कोई टारगेट अचीव करने के लिए। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई आपको गवर्नमेंट को टारगेट दे सकती है, या आपकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा सकती है, आप वहाँ पर जाके काम करिए। तो ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, और इस ट्रैवल के दौरान आपकी वाणी बिगड़ सकती है। ट्रैवल के दौरान बिगड़े, वैसे ही आपकी वाणी में फर्क आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा अथॉरिटेटिव नेचर के हो जाओगे, भैया तू काम तो नहीं करता, गालियाँ बकनी शुरू कर सकते हो। ड्राइव करने जा रहे हो, ड्राइव में कोई रूल ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो आप उसे उलझ सकते हो। तो आपको ये सब बातें नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपनी वाणी पे फोकस करिए, अपना का जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करिए। यहाँ पर पैसा कमाने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए फ्रेंड सर्कल, नई नई चीज़ें आपके साथ जुड़ सकती है, कोई नई इन्वेंशन, कोई नई चीज़ें आप लेके आ सकते हो जो आपको कारोबार को बढ़ाने के काम आएंगे। कोई एम्प्लॉय हायर कर सकते हो जो आपके कारोबार को बढ़ा सके। ठीक है, तो उन एम्प्लॉय के साथ आपको झाड़ा नहीं करना, आराम से बात करिए, अपनी वाणी को मत बिगाड़िए, क्योंकि वाणी बिगड़ेगी आपकी, नुकसान आपका ही है, सामने वाले का कुछ नहीं जाना। वो तो दो चार बातें सुनेगा, जो काम उसको करना है वो उसको ढंग से नहीं करेगा, उसको और ख़राब कर देगा। वो क्या उस बोले क्या करेगा, जो ज़्यादा दो चार गाली और निकालेगा, बस बात करो। तो नुकसान आपका ही अल्टीमेटली। तो यहाँ पर नुकसान न करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। तो ये गोचर जो 1.5 महीने का है, आप बढ़िया आपके लिए है। कारक घर, तीसरे घर का कारक है, तो आपके लिए अच्छा काम करके जाने वाला है। जो गोचर मिथुन में गोचर है, अभी आपका गोचर कर्क राशि के अंदर है। अगर आपका मंगल कर्क राशि में है तो कर्क राशि वालों ने देखा होगा, घर में कुछ ना कुछ नया चीज़ें आई होंगी, कुछ चीज़ें खराब हुई होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ घर से संबंधित नई चीज़ों को शुरुआत करी होगी। तो यहाँ पर अभी क्या है, आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। अब घर के अंदर करेक्शन आदमी कब करता है, जब शादी ब्याह होना हो, घर में कोई फंक्शन होना हो, किसी ने आना हो, वीआईपी बंदे ने, कोई बड़े बंदे ने आना हो, तो आप घर की साजो सज्जा करते हो, भैया वो आ रहा है तो वो क्या कहेगा हमारा घर देख के। कोई हम लोगों में होता ना कि भैया सामने वाला क्या कहेगा, आप कैसे घर में रहते हो। तो आप घर को चेंज करते हैं, घर के अंदर पुरानी चीज़ों को निकाल के नई चीज़ें ला के रखते हैं, जो बिगड़ी है उनको ठीक कराते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, जिनका कर्क में मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से सरकार से मिल सकती है, आपको परिवार से मिल सकती है, परिवार में कोई नया जीव आ सकता है, शादी हो सकती है। ठीक है, कोई बाहर से आपके घर पे आके रह सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है, कोई ना कोई जीव आपके घर में आने की संभावना बनेगी, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा, या कोई ना कोई फंक्शन घर के अंदर होगा, अच्छा फंक्शन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मान सम्मान देगी, ये बात नोट कर लीजिए। अभी जिनका लियो में मंगल है, तो मंगल के ऊपर से मंगल जा रहा है, तो आप अपनी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया करेंगे। आपका अफेयर चल रहा है तो उस अफेयर में कोई ना कोई नया ऐड हो सकता है, या कोई ना कोई सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अफेयर को लेकर के। ठीक है जी, पढ़ाई को आगे लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट आपके साथ नए जुड़ सकते हैं, किसी ऐसी लाइन में जहाँ पर आपको आगे शिक्षा देनी होती है, तो उसमें नए नए स्टूडेंट आपके साथ जुड़ेंगे। कोई ना कोई नई नॉलेज ग्रहण करके आप अपने आगे जो काम करते हैं, या जो स्टूडेंट है कोई भी है, उनको देख, मतलब बेसिकली आप कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। इतना भी कर सकते हैं कि आप अपने आपका जो ऑफिस है, उस ऑफिस का फर्नीचर चेंज कर लें, ये भी हो सकता है। कोई बॉस से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर से कोई नई चीज़ मिल सकती है कि भैया आप काम तुम संभालो, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, ये भी हो सकता है। तो ये अच्छा है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा, लेकिन जैसे ही कमिंग टाइम आएगा तो ये स्ट्रगल इनको फ्रूटफुल होगा। अभी जिनका मंगल वर्गो राशि में है तो 12वें में जा रहा है, तो खर्चा करवाएगा किसके ऊपर, दवाइयों के ऊपर।
बच्चों के ऊपर, पेट खराब हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि मंगल यहाँ से केतु के ऊपर से गुजरेगा तो पेट खराब होने की संभावना बन जाएगी भैया। रात की नींद डिस्टर्ब होगी, रात को नींद नहीं आएगी आपको, तो नींद की गोली खानी पड़ सकती है। बेडरूम लाइफ में झगड़ा हो सकता है, वाइफ के साथ मार कुटाई, हस्बैंड के साथ मार कुटाई हो सकती है, जेल यात्रा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु का भी प्रभाव साथ में है। तो आप इन बातों को लेकर के चले कि झगड़ना नहीं किसी को, अपना अग्रेशन जो है बाहर निकालें, घर पे नहीं, स्पाउस पे नहीं। अगर यहाँ पर आपका किया गया एक कर्म आपको आगे के टाइम के लिए परेशान कर सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पर रहेगा। केतु हमेशा नया इनिशिएटिव करवाता है, कुछ ना कुछ नया करवाता है। तो 12वां घर बेडरूम का है, आप कहीं बाहर भी जा सकते हो, ध्यान रखना इस बात का, कहीं बाहर आपका पेच फंस सकता है, तो इस बातों को लेके चलना। तो अच्छा नहीं है, खर्चा कराएगा आपका, खर्चा कहीं पहाड़ों पे जाने की हो जाए। मंगल पहाड़ है, केतु चोटी है पहाड़ की, पहाड़ तिकोने होते हैं। गर्मी का मौसम है, घूमने फिरने बाहर जा सकते हो पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पर खर्चा हो सकता है। कुछ लोग फैमिली के साथ जाते हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, कुछ लोग बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं, तो बेसिकली खर्चा ही होता है। पकड़ेगी तो जेल यात्रा, नहीं तो एंजॉयमेंट तो है ही। ठीक है, उसके बाद लियो, जिनका लिब्रा के अंदर है, तुला राशि में मार्स बैठा तो 11वें घर पे जा रहा है, तो 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, नए क्लाइंट्स, कोई आपका ऐसा टारगेट जो अधूरा था वो अभी पूरा होगा, उसके बाद आप एंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, दोस्तों के साथ मिलोगे। ठीक है ना, नेम फेम बढ़ेगा आपका, नाम होगा, जो टारगेट आपने लिया था उसको पूरा कर दिया, उसका इनाम मिलने के चांसेस है, पैसा आने के चांसेस हैं, क्लाइंट बढ़ने के चांसेस हैं, परिवार में कुछ ना कुछ सुखद होने के चांसेस हैं, या परिवार के साथ घूमने बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका खर्चा होगा कहाँ, परिवार के ऊपर होगा। तो यहाँ पर ईगो मत पालिए, पैसा क्लाइंट की वजह से आपके परिवार में डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने परिवार को पूरा समय ना दे पाए। इट कैन आल्सो हैपन। तो ये आपको देख के चलना होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा किसको। लोन अप्लाई किया तो लोन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लोन नहीं मिल रहा, अटका हुआ किसी बात को लेकर, तो यहाँ पर लोन मिलने की पूरी पूरी संभावना है, ले लीजिए लोन, तो अच्छा निकल जाएगा। इनकम में एकदम से आपकी बढ़ोतरी होगी एकदम से, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो फास्ट फॉरवर्ड मोशन में रहेगा, स्पीड में रहेगा। तो 11वां घर पैसे का होता है, तो पैसा कहीं रुका पड़ा फटाफट आएगा आपका पैसा, धड़ाधड़ पेमेंट आएंगे अभी यहाँ पर, चांस बनते हैं। बाकी डिपेंड करता है, बाकी और कौन सी कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर स्कॉर्पियो का मंगल है, तो 10वें घर में मंगल आ गया, तो यहाँ पर क्या है, जो आपको बॉस से कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ना कोई काम, अपने टास्क अपने हाथ में ले लोगे, जिसको करने के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं, अपना सुख चैन दांव पे, जिंदगी तो क्या लगानी होती है, सुख चैन दांव पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टारगेट आपको नेम एंड फेम देने वाला, आगे बढ़ाने वाला है। कोई ना कोई काम के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करेंगे, ऑफिस के फर्नीचर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, स्टाफ में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु भी साथ में, केतु ब्रेक है। कोई एक टास्क आपने पकड़ा होगा वो पूरा होगा, आप नया टास्क झट से नया दूसरा टास्क ले लेंगे हाथ में, चलो भाई करते हैं इसको, क्योंकि मार्स और केतु बड़ी हाई एनर्जी है, और यहाँ पर आदमी बिना सोचे समझे टास्क अपने हाथ में ले लेता है उसको, और उसको पूरी जोश खरोश से लग जाता है उसको पूरा करने में, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ को इश्यू होता है, परिवार में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, क्योंकि काम पहले होता है। तो ऐसे लोगों को हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो हार्डवर्क आगे जाके इनको फायदा ही करके जाने वाला है। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए ये मंगल कहाँ जा रहा है, 9th हाउस में। 9th हाउस में तो क्या है, बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, या बॉस को सपोर्ट करना पड़ सकता है। यहाँ पर बॉस के साथ झगड़ा नहीं करना आपको, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर है कुछ हो, तो आप रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से लोगों को रेजिग्नेशन देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, जिनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, डिपोर्ट कर दिया फॉरेन कंट्री से, वो भी हो सकता है। या आप एजुकेशन, कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसकी वजह से फॉरेन जाना चाहते हैं, तो फॉरेन भी जा सकते हैं। अटका हुआ था, फाइल नहीं लग रही थी, यहाँ पर आपकी फाइल भी लग जाएगी, आप फॉरेन भी चले जाओगे एजुकेशन के बल के ऊपर। फादर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, फादर को थोड़ा ध्यान रखिए। बॉस के साथ खटपट हो सकती है किसी न किसी बात को लेकर के, जॉब को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, सीट को लेकर के, पैसे को लेकर के,
तो बॉस के साथ झगड़ा मत करें, आने वाले समय में अपने आप ठीक हो जाएगा। ओवरऑल अच्छा गोचर आपके लिए 9th हाउस के अंदर। तो धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है, पहाड़ की यात्रा हो सकती है। जितने भी धार्मिक स्थान है कुदरती है हमारे सारे, वो पहाड़ियों के ऊपर ही, तो वहाँ जाने का चांस बन सकते हैं फैमिली के साथ। उसके बाद बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए, जो 6th हाउस में जा रहा है, तो 6th हाउस में मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता। ठीक है, यहाँ 6-8 का कनेक्शन बन रहा है आपस में। तो 8वां घर किसका? एक्सीडेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऐसा पैसा, जो पैसा आपका कहीं से लेना हो, वो पैसा आपको आए ना फंस जाए। प्रॉपर्टी में पैसा लगा के फंस सकते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें यहाँ पर आप, क्योंकि मकर लगन के अंदर मंगल का घर अच्छा नहीं होता। 4th घर है और इसको 11वां घर है, और 11वें घर का स्वामी कहाँ गया? 8वें घर में, लॉस के घर में। प्रॉपर्टी 4th हाउस का घर स्वामी कहाँ गया? 8वें घर में। तो ये 8वां घर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, नुकसान का है। लेकिन एक तरह से ये, अगर आप अपनी जीवन यात्रा में, मोक्ष यात्रा में, ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वो आप जा सकते हैं, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदलेगी। भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, उसमें मार कुटाई हो सकती है। तो ये उस समय जब आपको ये इस चक्रों में नहीं पड़ना, इस टाइम को थोड़ा निकल जाने दीजिए। तो अगर कोई ऐसा केस आपका चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो इसको अवॉइड करें यहाँ पर, क्योंकि 8वें घर में मंगल अच्छा नहीं होता। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए 7वें घर में, तो बीवी, स्पाउस, हेल्थ इश्यू, स्पाउस के साथ मारपीट, गुस्सा, गुस्सा दे लात, या उसकी हेल्थ इश्यू हो सकती है। या आप जो प्राइवेट मोमेंट होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अग्रेसिव मत हों, जिसकी वजह से आपके स्पाउस को दिक्कत हो, ये मत करें। अन्यथा यहाँ पर आपके जो सिचुएशन, आपकी जो कांटेक्ट है, वो बड़े बड़े लोगों से बना सकता है। हायर लेवल के लोगों के साथ आपके कांटेक्ट बन सकते हैं, जिसमें दोनों ही आते हैं, सेम सेक्स, ऑपोजिट सेक्स। और ये ना हो चक्कर में आप कहीं दूसरे चक्कर में फंस जाए, क्योंकि मंगल यहाँ पर 7वां घर, सबको पता किस बात का है, तो मंगल यहाँ पर थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो वाइफ को या स्पाउस को कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास लेके जाएं, और उस चक्कर में ना पड़ें। जो आपका जो फैमिली कपल का जो होता है, अगर वाइफ नहीं इंटरेस्टेड है या स्पाउस नहीं इंटरेस्टेड है, तो उसको फोर्स मत करें, अन्यथा आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर बिगड़ सकती है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर शांति रखें, तो आपका ये टाइम जो 1.5 महीने का है आपके लिए अच्छा निकल जाएगा, अगर शांति रखेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी बिगड़ सकती है, पैसे को लेकर के परिवार के अंदर कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपस में झगड़ा, ये गोचर निकल जाने दें, अच्छा गोचर नहीं है ये। शादी नहीं हो रही, शादी हो सकेगी, ये गारंटी है। शादी नहीं हो रही, शादी फंसी हुई है आपकी कहीं ना कहीं, तो शादी नहीं हो रही, तो शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। उसके बाद आ गया जी मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए 6th हाउस में, 6th हाउस में मंगल क्या, फिर शिक्षक का कनेक्शन बना रहा है, लेकिन यहाँ पर 6th हाउस में मंगल शत्रु हंता होता है। दुश्मन आपके टिकाने लग जाएंगे अपने आप, क्योंकि यहाँ पर केतु भी साथ में है। केतु तो सब जगह साथ में है, वो तो रहेगा यहाँ पर, लेकिन केतु जब छठे में आता है, तो मार्स केतु छठे में, तो दुश्मनों का सफाया, कोर्ट केस में विजय। केतु जहाँ पर है वहाँ पर विजय मिलनी मिलनी है। भूल जाइए इस बात को कि केतु कभी हार नहीं मानता, हारता ही नहीं है। जो दिखता ही नहीं है वो हारेगा क्या? ठीक है ना, जिसकी तलवार आपके ऊपर कब कहाँ पड़नी है आपको पता ही नहीं है, तो वो क्या इंसान वो हार सकता है? नहीं हार सकता ना। तो यहाँ पर आपके जितने भी रोग, ऋण, रेपू, कष्ट सब खत्म होने वाले हैं, लेकिन आपके द्वारा लिया गया कोई ऐसा फैसला आपका पैसा डुबा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बॉस के साथ पैसे को लेकर झगड़ा नहीं करना, सीट को लेकर झगड़ा नहीं करना, अन्यथा आपकी जॉब जा सकती है। छठा उस जॉब का भी है, केतु ब्रेक है। आप अग्रेसिव हो जाएंगे पैसे को लेकर के, बॉस का बोलकर जाओ, डिसमिस, यू आर डिसमिस्ड, तुम्हारे जैसे और बहुत है। तो लड़िए मत यहाँ, बॉस के साथ नहीं, फादर के साथ नहीं, गुरु के साथ नहीं। पैसा देते वक्त सोच ले पैसा आएगा कि नहीं आएगा। जिम जाते हैं तो वहां पर म्यूजिक चलता होता है, तो म्यूजिक अंदर क्या अग्रेसिव होता है, 100 किलो उठाता हूँ, 125 किलो उठाऊंगा, पता लगा बाद में मेरी बैकबोन हिल गई यार, पीठ हिल गई, वो क्या किया था, वेट उठा दिया था। नहीं करना, ठीक है।
अच्छा गुजर जाएगा। एनिमीज के रोक गया। ये था वीडियो मंगल का, मंगल से गोचर, द रियल ट्रांजिट ऑफ मार्स फ्रॉम मार्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, बाकी आपकी मर्जी, करना ना करना आपके ऊपर है। मेरा तो बोलना फर्ज है, मैं बोलता हूँ। नमस्कार।